नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सामान्य अध्ययन पर। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में एवं महत्वपूर्ण शब्दावली जो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित थी उस पर चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम में आगे संविधान से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न जो होते हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक देखें। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा एक जो सामान्य प्रश्न है संविधान को लेकर, संविधान क्या है। तो दोस्तों, संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून होता है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। जब भी किसी देश में शासन व्यवस्थाओं को जब लागू किया जाता है तो उस देश के पास कुछ नियम कानून और विधियों का एक सामूहिक रूप से या संकलित रूप से एक खाका, एक ढांचा होता है, उसी को संविधान कहा जाता है। हम जाने जैसे कोई भी शासकीय संस्था जो लोकहित के लिए कार्य करती है, उसकी जो रूपरेखा होती है वो किस प्रकार से कार्य करेगी, जनता से उसका कैसा साम्य संतुलन, कैसे जनता से उसका साम्य संतुलन होगा, उन सब चीजों का निर्धारण संविधान के अनुसार ही होता है। तो हमने समझा कि संविधान क्या है। जनता और शासन के बीच एक संतुलन की स्थिति बनी रहे, ऐसे लोकहित में शासन की जो व्यवस्थाएं हैं, उनके नियम हैं, जो कानून हैं, उन सभी के एक संकलन को हम संविधान कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक जनरल सा प्रश्न होता है कि भारतीय संविधान की मांग कैसे उठी, किन किन लोगों ने भारतीय संविधान की मांग इतिहास में रखी। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सन 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से रखी और उन्होंने एक बात कही, जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा। इसका अर्थ उनका कहने का अर्थ ये था कि जब भी भारत स्वतंत्र होगा तो भारत के लोगों द्वारा ही भारत का संविधान बनाया जाए, क्योंकि भारत का संविधान भारतीय लोगों के लिए है, तो उनकी इच्छाओं के अनुरूप ही वो होना चाहिए। ऐसी गांधी जी ने ऐसा विचार रखा था सन 1922 में। उसके बाद अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई, जो कि मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। मोतीलाल नेहरू को ब्रिटिश सरकार से एक चैलेंज या कहें एक मतलब चैलेंज एक मिला था, जिसके लिए उन्होंने कहा कि भारतीय लोग संविधान नहीं बना सकते हैं अपना। उसका जवाब देने के लिए ही पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उसमें भी हमें भारतीय संविधान की मांग की झलक दिखाई पड़ती है। संविधान सभा का विचार दिसंबर 1934 में एम एन राय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एम एन राय कौन थे? एम एन राय एक कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी और क्रांतिकारी लोकतंत्र के हिमायती नेता थे। सन 1935 में एम एन राय का जो विचार था, जो दिसंबर 1934 में उन्होंने दिया था, उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक मांग स्वीकार कर लिया। तो ये संविधान की मांग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। उसके बाद हम समझेंगे, एक सामान्य प्रश्न और उठता है कि संविधान सभा क्या है। तो दोस्तों, संविधान सभा एक ऐसा ढांचा था जिसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। कैबिनेट मिशन, जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत भेजा था सन 1946 में, जिसने भारत का दौरा किया और उसने संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की सिफारिश की। अब हम दोस्तों समझेंगे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ।
तो दोस्तों, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन जो कि भारत आया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और इसके दो अन्य सदस्य भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इन्होंने भारत को एक संविधान सभा के गठन की सिफारिश की और सन 1946 में ही संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांतों से थे तथा 93 देसी रियासत से। देसी रियासतों ने प्रारंभ में इसका बहिष्कार किया था। संविधान सभा के चुनाव जो 1946 में संपन्न हुए थे, उसमें देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। ये उस समय के कुछ आंकड़े हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी को 1946 में जो संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए, उसमें 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। अन्य जो भी थे उन्हें 15। कुल 296 सीटें थी। मुस्लिम लीग भी इसका विरोध करती रही, लेकिन उसमें शामिल रहकर। बाकी देसी रियासतों ने इसमें इस चुनाव में भाग नहीं लिया। इस चुनाव के बाद 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अब हम बात करेंगे अंतरिम सरकार का गठन, जिसमें कौन सा विभाग किस नेता को दिया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके पास कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश विभाग, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले, इन सभी के जो प्रभार था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था। डॉक्टर जॉन उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग था। सी एच भाभा कार्य खनन एवं शक्ति। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि। आसफ अली के पास रेलवे। जगजीवन राम के पास श्रम। लियाकत अली वित्त आयोग के। टीटी चंद्रीगर वाणिज्य। अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री थे। गजानफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। कभी कभी ये याद रखने के लिए एक ट्रिक भी मैं उपयोग कर लेता हूँ, जैसे कि बल बल से रक्षा की जा सकती है, तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। और जैसे राजेंद्र प्रसाद प्रसाद खाद्य से संबंधित होता है, इसलिए खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद जी थे। आसफ अली रेलवे। जीवन में हमें श्रम करना चाहिए, इसलिए जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। वित्त हम किसी से लेते देते हैं, तो लियाकत अली। स्वास्थ्य हमारा कैसा होना चाहिए, गज यानी हाथी जैसा स्वास्थ्य होना चाहिए, तो गजानफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री थे। विधि मंडल ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की बैठकों पर अब हम चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा चुनने के बाद जब उसकी बैठकें प्रारंभ हुई, तो सबसे पहली बैठक उसकी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। इस बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग उठाते हुए इस बैठक का बहिष्कार किया, जबकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से पहले ही इनकार कर दिया था। इसी दिन संविधान सभा ने अपने वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना। सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो कि पहली बैठक में चुना गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को
विधिवत संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाए और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा की धीरे धीरे जो महत्वपूर्णता थी, जो स्वीकृति थी, वो बढ़ती गई और देसी रियासतें भी इसमें शामिल होने लगी। आगे चलकर 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की। इसके पश्चात जो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा में शामिल हो गए और मुस्लिम लीग की जो अलग हो गए। भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप संविधान सभा को पुनर्गठित कर दिया गया। इसकी संख्या 324 नियत की गई। तो ये दोस्तों संविधान सभा की बैठक के समय में चर्चा की हमने।